यूरोपीय एयरपोर्ट्स को बोर्डिंग सर्विस फराहम करने वाली कंपनी पर साइबर हमला हुआ है। यूरोप के कई मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में ऑपरेशन में खलल पड़ गया है। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, ब्रसल्स और दीगर हवाई अड्डे मुतासर हुए हैं। कई हवाई अड्डों में परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हैं। खबर रसां एजेंसी की जानिब से ऐसा बताया गया है। साइबर हमले ने कंपनी के खुदकार सिस्टम्स को गैर फ़ाल कर दिया है। कोलिंस एरोस्पेस दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स को सर्विस फराहम करती है। तो आपको बताएं कि यूरोपीय एयरपोर्ट्स को बोर्डिंग सर्विस फराहम करने वाली कंपनी पर साइबर हमला हुआ है। यूरोप के कई मसरूफ़ एयरपोर्ट्स में ऑपरेशन में खलल पड़ा है। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, ब्रसल्स और दीगर हवाई अड्डे भी इससे मुतासर हुए हैं। कई हवाई अड्डों में परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हैं। कोलिंस एरोस्पेस नामी कंपनी को तकनीकी मसाइल का सामना है। साइबर हमले ने कंपनी के खुदकार सिस्टम्स को गैर फ़ाल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम कर दी गई है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन के लिए अशियाए ज़रूरिया की तरसील। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल भी मौजूद होगा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मवेशियों के लिए चारा और पानी भी फराहम किया जाएगा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीमें भी मौजूद होंगी। तो अहम इक़दाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उनकी हिदायत पर अलीपुर में 19 देहात में टेंट सिटी कायम कर दी गई है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन के लिए अशियाए ज़रूरिया की तरसील भी यकीनी बनाई गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सूबे के 57 डैम्स, झीलों और दरियाई इलाकों पर शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, महकमा जंगली हयात ने जो एलानिया जारी किया है उसके मुताबिक जो हंटिंग सीजन है वो दिसंबर तक 2025 तक जारी रहेगा और इसमें मज़कूरा मकामात पर शिकार करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें डैम है, झील है, तालाब है, बैराज है और इसी तरह जो मखसूस मकामात हैं जहाँ पर शिकार की इजाज़त दी गई है। शिकारी जो है वो सिर्फ एक शिकारी दिन भर में 5 परिंदों का शिकार कर सकेगा, जबकि इसके साथ साथ शिकारी जो डॉग्स हैं उसके लाइसेंस फीस 1500 रुपए, जबकि डग हंटिंग बंदूक की फीस 500 रुपए योमिया मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। उधर शिकारपुर में मुसल्लह अफराद की सरकारी स्कूल में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बाख हो गए हैं। तो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है शिकारपुर में, जहां मुसल्लह अफराद ने स्कूल में फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद के जाँ बाख होने की इतलात हैं। स्कूल में फायरिंग से तलबा और असातिज़ा खौफज़दा हो गए हैं। मुसल्लह अफराद का असातिज़ा पर तशद्दुद, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी छीन ली गई है। तो शिकारपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुसल्लह अफराद की स्कूल में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बाख। स्कूल में फायरिंग से तलबा और असातिज़ा खौफज़दा हो गए। मुसल्लह अफराद का असातिज़ा पर तशद्दुद, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी छीन ली गई है। PIA इंतज़ामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में रस्साकशी से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने लगा। PIA इंजीनियर्स का तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा न होने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ 4 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। मज़ीद तफसील जानेंगे। समा के सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? दस्तयाबी और इंजीनियर्स के साथ इस्लामाबाद की परवाज़ 4 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई है। रवानगी ठीक, जावेद असगर चौधरी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें। तो PIA इंतज़ामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में रस्साकशी से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। PIA इंजीनियर्स का तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा ना होने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ 4 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई है। ख़वातीन को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाने की 12 रोज़ा मुहिम जारी है। 6 रोज़ में 30 लाख के करीब बच्चियों को वैक्सीन लगा दी गई है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी। ख़वातीन को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन जो है उसकी मुहिम जारी है। 15 सितंबर से 27 सितंबर तक ये 12 रोज़ा मुहिम के दौरान 1 करोड़ 30 लाख बच्चियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। इस हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा के बावजूद अब तक जो 6 रोज़ के नताइज हैं उसमें 30 लाख बच्चियों को वैक्सीन लगाने में टीमें जो हैं वो कामयाब हैं और इसके साथ साथ जो सिंध है उससे बड़े हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। सिंध में 60% बच्चियों को वैक्सीन की कवरेज है उसकी रिपोर्ट मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ पंजाब में फ्लड के बावजूद 40% कवरेज
रिज़ल्ट है वैक्सीन का। और आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबन 30% के करीब मुख्तलिफ अजला में अगरचे कुछ प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी 30% रिस्पॉन्स है आज़ाद कश्मीर। इस्लामाबाद में जो है वो सिर्फ 25% इसके वैक्सीन कवरेज के रिज़ल्ट आ रहे हैं। और मज़ीद ये कैंपेन अभी जारी है, 27 तक जारी रहेगी इस माह के। और इस हवाले से ये भी हमें मालूम हुआ है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उसमें अभी तक किसी किस्म के मुज़र असरात की कोई शिकायत सामने नहीं आई। लाहौर में पार्क व्यू सिटी की शानदार अवार्ड्स तकरीब। पार्क व्यू सिटी के पार्टनर्स और मैनेजमेंट को सोसाइटी के रिहायशों के लिए सैलाब के दौरान फौरी इक़दामात और बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO पार्क व्यू जुनैद अमीन, मेंबर पंजाब असम्बली शुएब सिद्दीकी और डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्क व्यू नईम बड़ाइश थे। सैलाबी सूरत हाल के दौरान पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट और पार्टनर्स ने हंगामी बुनियादों पर काम करते हुए कम्युनिटी के लिए फौरी इक़दामात किए और मुतासरा अफराद की बहाली के लिए 1 अरब रुपए का ऐलान इसी अज़्म की झलक थी। सैलाब के दौरान बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर फेयर डील मार्केटिंग के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रऊफ़, मूव मार्केटिंग के CEO गुलाम अरबी, प्रॉपर्टी इन के CEO जाहिद शरीफ और CEO लैंडवे इमरान नंबरदार को अवार्ड दिए गए। CEO पार्क व्यू जुनैद अमीन को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया और उनकी अनथक मेहनत और विजन को सराहा गया। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्क व्यू नईम बड़ाइश ने बताया कि हमारा हमेशा से मकसद रिहायशियों को महफूज और जदीद सहूलियात से आरास्ता कम्युनिटी फराहम करना है। पार्क व्यू सिटी ने एम्बैंकमेंट जो है रिवर पे जो बंद है उसका जो है इनाग्रेशन की थी, उसका संगे बुनियाद रख दिया था और पार्क व्यू ने ये अपने अखराजात पे रखा था। और ये पार्क व्यू सिटी ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया कि जो आपको कहीं पे रियल स्टेट क्या हिस्ट्री में नहीं मिलता। आज हमने अपने पार्टनर्स को वो जर्नी दिखाने के लिए इनवाइट किया कि देखें पार्क व्यू ने सिर्फ उसका फॉर दी इफ्तिताह फॉर दी सेक ऑफ इफ्तिताह नहीं किया, ये इनाग्रेशन नहीं की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो झूठे दावों के लिए बड़ी मशहूर है। तो आज हमने उनको अपडेट दी है और यहाँ पे हमने लाइव सिक्योरिटी कैमरास भी लगा दिए हैं कि लोग अपने ऑफिस में बैठ के भी देख सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये आज हमने उसकी अपडेट के लिए प्लस अपने पार्टनर्स को, अपनी टीम प्लेयर्स को जिन्होंने इस टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की, रात दिन एक किया, उनको अप्रिसिएशन के लिए आज हमने ये इवेंट रखा था। पार्क व्यू सिटी ने एम्बैंकमेंट जो है रिवर पे जो बंद है उसका जो है इनाग्रेशन की थी, उसका संगे बुनियाद रख दिया था और पार्क व्यू ने ये अपने अखराजात पे रखा था। और ये पार्क व्यू सिटी ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया कि जो आपको कहीं पे रियल स्टेट क्या हिस्ट्री में नहीं मिलता। आज हमने अपने पार्टनर्स को वो जर्नी दिखाने के लिए इनवाइट किया कि देखें पार्क व्यू ने सिर्फ उसका फॉर दी इफ्तिताह फॉर दी सेक ऑफ इफ्तिताह नहीं किया, ये इनाग्रेशन नहीं की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो झूठे दावों के लिए बड़ी मशहूर है। तो आज हमने उनको अपडेट दी है और यहाँ पे हमने लाइव सिक्योरिटी कैमरास भी लगा दिए हैं कि लोग अपने ऑफिस में बैठ के भी देख सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये आज हमने उसकी अपडेट के लिए प्लस अपने पार्टनर्स को, अपनी टीम प्लेयर्स को जिन्होंने इस टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की, रात दिन एक किया, उनको अप्रिसिएशन के लिए आज हमने ये इवेंट रखा था।